मेरे ससुर ने मुझे एक चॉइस दिया, 800 लाख या उसकी बेटी। सोचना क्या था, एक सेकंड भी सोचना, 800 लाख की बेइज्जती होती। सिर्फ बेवकूफ ही उसकी बेटी चुनते, और मैं वही बेवकूफ निकला, उसकी बेटी को चुना। क्या पता था कि ये एक फैसला मेरी अगले 10 साल की जिंदगी तबाह कर देगा। 10 साल मैं हाथ जोड़ते जोड़ते लियू रुयन के पीछे भागता रहा, और वो सिर्फ ठंडी नजर देती रही। आखिरकार एक दिन उसके साथ शॉपिंग पे गया, और एक अंधेरी गली में उसकी जान बचाते हुए मैं मर गया। मारते वक्त मैंने उसका चेहरा देखा। वो चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी था। लेकिन इस बार मैं वो काम नहीं करूंगा। इस बार मैं वो कुत्ता नहीं बनूंगा जो सब कुछ दे के भी खाली हाथ रहा। मैंने शांत चेहरा बनाया और वो चेक अपने हाथ में ले लिया। शुक्रिया अंकल। वो चेक एक नजर देखा और अपनी पुरानी धुली हुई जीन्स की जेब में डाल लिया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। उसके बाप के जो भाषण तैयार था वो सब गलत में ही रह गया। उसका वो रौब एक पल में गायब। लियू रुयन का चाइल्डहुड फ्रेंड जो अपनी हंसी छुपा नहीं पा रहा था, वो भी एक पल के लिए रुक गया। और लियू रुयन खुद, वो आइस गॉडेस जो कभी कोई जज्बात नहीं दिखाती थी, पहली बार उसके चेहरा पे एक दरार आई। मैंने उठ के उसके बाप को झुक के सलाम किया। अंकल, आप बेफिक्र रहिए, आज के बाद मैं खुद कभी लियू जी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फिर लियू रुयन की तरफ मुड़ा। आवाज बिल्कुल सादी थी। पिछले 3 साल अगर कभी तकलीफ दी हो तो माफी चाहता हूं। आपका भविष्य रोशन हो। लियू रुयन का जिस्म हल्का सा कांपा। पहली बार उसने सच में मुझे देखा। वो खूबसूरत आंखें पहले जैसी ठंडी नहीं थी, अब उनमें कुछ और था जो बयान नहीं हो सकता था। मैंने जाने से पहले ही मुड़ लिया, तभी पीछे से आवाज आई, फैन टैक्सी, मैं सोच रहा था तुझ में कुछ दम होगा, निकला तो सिर्फ पैसा देखने वाला। 3 साल की मोहब्बत 800 लाख में बेच दी तेरी तो। मेरे कदम एक पल के लिए रुके। पिछली जिंदगी में यही बात सुन के मैं पागल हो जाता, उसके ऊपर टूट पड़ता और लियू फैमिली के गार्ड्स मुझे बाहर फेंक देते। इस बार सिर्फ एक ठंडी हंसी आई।